पिछले सेशन हम लोग देखे मेथड्स ऑफ फॉर्म क्लास, अब हम लोग देखेंगे मेथड्स इवेंट्स ऑफ फॉर्म क्लास। इन C#.NET WinForm इवेंट्स अलाउ फॉर्म टू रिस्पॉन्ड टू यूजर एक्शन और सिस्टम ट्रिगर चेंजेस। देखो इवेंट का मतलब पहले समझो क्या होता है। इवेंट का मतलब होता है कि जब यूजर किसी भी एप्लीकेशन के साथ किसी भी तरह का इंटरैक्शन करता है। इंटरैक्शन किसके थ्रू हो सकता है, या तो कीबोर्ड या तो माउस। या तो कीबोर्ड के थ्रू कोई इंटरेक्शन कर रहा है या तो कोई माउस के थ्रू इंटरेक्शन कर रहा है, या तो उसमें क्या होता है कि हर इवेंट जब भी इंटरेक्शन करते हो तुम, हर इंटरेक्शन के लिए एक इवेंट फायर होता है। क्या होता है? इवेंट फायर। इवेंट फायर मतलब क्या होगा? जो भी कंट्रोलर उसको बताया गया कि कौन सा इवेंट, अगर कौन सा इंटरेक्शन के लिए कौन सा इवेंट फायर करना हो, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अब होता है कि जैसे ही इवेंट फायर होता है तो आपके जिस भी कंट्रोल से इवेंट फायर हुआ, जैसे मान लो फॉर्म से इवेंट फायर हुआ कोई पर्टिकुलर, तो फॉर्म के अंदर आता है और उसका इवेंट हैंडलर को खोजता है। किसको खोजता है? अब इवेंट हैंडलर क्या है? तो इवेंट हैंडलर एक तरह का मेथड होता है जो आपके क्लास के अंदर लिखा हुआ रहता है। अब उसको खोजता, अगर वो इवेंट हैंडलर मिल जाता है तो उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ वो रन कर जाएगा, और अगर वो इवेंट नहीं हैंडलर नहीं मिलता तो काम नहीं होता है। तो आप इंटरेक्शन किसी भी एप्लीकेशन के साथ चाहे माउस से या कीबोर्ड से करते हैं तो अलग अलग तरह का इंटरेक्शन के लिए अलग अलग तरह का इवेंट फायर होता है। अब अगर उस इवेंट के लिए इवेंट हैंडलर लिखा गया है, इवेंट हैंडलर के अंदर कोड लिखा गया है तो वो काम होगा, और अगर नहीं लिखा गया तो काम नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप इवेंट हैंडलर नहीं लिखे तो इवेंट फायर नहीं हो, इवेंट फायर होगा ही होगा। हर इवेंट फायर होता है, बट अगर उसके लिए हैंडलर है तो काम होगा, हैंडलर नहीं हो तो काम नहीं होगा। तो कभी भी यही चीज लिखा हो कि जब भी यूजर कोई एक्शन करता है किसी एप्लीकेशन पे, किसी कंट्रोल पे, किसी कंटेनर पे, या सिस्टम के थ्रू कुछ अगर एक्शन होता है तो हर चीज के लिए क्या होता है? इवेंट फायर होता है। द फॉर्म क्लास इंक्लूड मेनी बिल्ट इन इवेंट दैट कैन बी हैंडल्ड टू कस्टमाइज द फॉर्म्स बिहेवियर। तो फॉर्म क्लास के पास बहुत सारा बना बनाया इवेंट है जिसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ कॉमन इवेंट्स है जो यहां पे लिखा हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है लोड, जो आगे जाके अगर आप काम करते हैं, डेटाबेस का काम करते हैं, फाइल हैंडलिंग का काम करते हैं तो वहां बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। लोड इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो कब फायर होता है? ऑकर्स कब होगा? ऑकर्स व्हेन द फॉर्म इज लोडेड इनटू द मेमोरी बिफोर इट्स शोन। कभी भी जब फॉर्म दिखता है तो फॉर्म दिखने के पहले क्या होता है? उसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बनेगा वो मेमोरी के अंदर लोड होगा, ठीक है। तो लोड होते के साथ, अब लोड होने के बाद फिर वो दिखेगा, तो मेमोरी में लोड होने के बाद दिखने से पहले ये इवेंट फायर हो जाता है। तो कोई भी ऐसा काम जो आप चाहते हैं कि फॉर्म दिखने से पहले हो जाए, जैसे मान लें हम लोग डेटाबेस का काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए। हम फाइल हैंडलिंग का काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि मेरा फाइल ओपन हो जाए। या अगर फॉर्म का प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं हम कोड के थ्रू, कि हम टाइटल चेंज करना चाहते हैं लेकिन हम प्रॉपर्टी विंडो से नहीं करना चाहते, हम कोड लिख के करना चाहते हैं। हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं लेकिन हम प्रॉपर्टी के थ्रू ना करके किसके थ्रू करना चाहते हैं? कोड के थ्रू। तो वो सारा कुछ कहां लिखते हैं? लोड के अंदर। दूसरा होता है सोन, द फॉर्म इज फर्स्ट डिस्प्लेड टू द यूजर। इसमें हम लोग वो काम कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि पहला बार जब फॉर्म दिखेगा तो पहले लोड कॉल होगा, लोड के बाद जस्ट कौन कॉल होगा? सोन। ठीक है, मेमोरी में लोड हुआ, मेमोरी में लोड होते के साथ लोड कॉल हो गया। उसका जब फॉर्म दिखा तो फॉर्म दिखते के साथ जो इवेंट फायर होता है वो कौन सा होता है? सोन। उसके बाद सोन के बाद जस्ट बाद कौन कॉल होता है? एक्टिवेटेड। जब फॉर्म दिखेगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम चाहते हैं कि फॉर्म जब भी दिख रहा है, ठीक है, तो पहला बार दिखेगा तो सोन, और उसके बाद क्या होता है कि फॉर्म एक्टिवेट डीएक्टिवेट होता है। एक्टिवेट डीएक्टिवेट का मतलब क्या हो गया? जैसे देखो अभी जो हम लोग बनाए हैं, अगर इसको ध्यान से देखोगे, हम इसको ओपन कर दिए तो अभी पहले लोड हुआ होगा, फिर सोन हुआ, फिर एक्टिवेट हुआ। अब इसको हम ऊपर कर दिए, ये डीएक्टिवेट हो गया। तो हम चाहते हैं कि डीएक्टिवेट हो तो कुछ काम हो। अब फिर हम वापस इस पर क्लिक करते हैं, या यहां से एक्टिवेट करते हैं या यहां वापस क्लिक कर देंगे, फिर से ये क्या हो गया? एक्टिवेट। तो एक्टिवेट डीएक्टिवेट बार बार कॉल हो सकता है। जब जब ये विंडो पीछे जाएगा किसी विंडो का तो डीएक्टिवेट होगा, और जब जब ये विंडो आगे आएगा तो क्या होगा? एक्टिवेट होगा। अभी हम सारा दिखाएंगे करके। एक्टिवेट डीएक्टिवेट होता है। अगला तो फॉर्म क्लोजिंग और फॉर्म क्लोज्ड। अगर आप ये बटन पे क्लिक करते हैं, ये यहां से क्लोज करते हैं, जैसे ही क्लोज करते हैं तो आप चाहते हैं कि क्लोज होते समय कोई काम हो। जैसे मान लो जनरली इसमें क्या होता है कि हम मान लो कि हम लोग लोड में लिखे कनेक्शन ओपन हो रहा है, तो हम जब फॉर्म बंद करें तो एप्लीकेशन बंद करें तो हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। हम लिखे कि फाइल ओपन कर रहे हैं तो यहां पे फाइल को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। हाँ, हम चाहते हैं क्लोज कर दे तो लॉग आउट हो जाए, ठीक है। तो वो काम करने के लिए हम लोग किसमें रखते हैं? क्लोजिंग में लिख डालते हैं। कहां डालते हैं? क्लोजिंग में। और एक होता है फॉर्म क्लोज कंप्लीटली, तो बंद होते रहता है तब क्या काम करना है। और एक होता है कि जब पूरा बंद हो गया तब क्या काम करना है।
तो पूरा अगर बंद हो गया तो हम लोग चाहते हैं कि भाई जितना भी तरह का ऑब्जेक्ट वगैरह बना हुआ है उसको क्लीन करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिलीट करना, तो उसका कोड यहां लिख सकते हैं, तो रिसोर्स क्लीनअप का काम यहां कर सकते हैं। रीसाइज, अगर आपका फॉर्म क्या है, साइजेबल है, तो होता है कि माउस को बॉर्डर पर लेके जाता है तो एरो बन जाता है, तो उसको जब बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो उस समय कोई काम होना चाहिए, रिसाइज करे तब, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, रिसाइज इवेंट का। मूव, फॉर्म का टाइटल बार पे गए, माउस को बटन दबाए, अब फॉर्म को इधर उधर ड्रैग कर रहे हैं, तो फॉर्म इधर उधर घूम रहा है, होता है ना, वो मतलब समझ रहे हो। रीसाइज का मतलब ये हो गया, रीसाइज का मतलब ये हो गया, ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं तब क्या काम होना चाहिए, ठीक है। अब मूव का मतलब ये कर रहे हैं तो क्या काम होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो वो रीसाइज मूव हो गया। उसके बाद की डाउन, की प्रेस, की अप, ये कीबोर्ड से होता है कि अगर मान लो ये मेरा फॉर्म खुला हुआ है और हम कीबोर्ड से कोई बटन दबाए, तो बटन जब नीचे गया तो क्या काम होना चाहिए, की डाउन, बटन जब ऊपर आया तो की अप, और जब ऊपर नीचे दोनों हो गया तो क्या हो गया, टाइप। तो तीनों केस में टाइप नहीं, वो प्रेस होता है। तो जब नीचे दबाए, मान लो कि हम ए बटन को दबाए, अभी जैसे ही नीचे दबाए तो डाउन हुआ, माउस को छोड़े तो पहले अप होगा, फिर तुरंत क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। अप प्लस डाउन, ऐसा डाउन प्लस अप इक्वल्स टू प्रेस। ये हो गया तुम्हारा कीबोर्ड से रिलेटेड। अब माउस से भी रिलेटेड होता है, जैसे माउस क्लिक कर रहे हैं, माउस का डबल क्लिक कर रहे हैं, माउस का बटन दबा रहे हैं, माउस का बटन छोड़ रहे हैं, ठीक है, या माउस को उसके ऊपर मूव कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारा इवेंट्स होता है। तो चलो फिलहाल अभी हम बहुत सारा काम नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ हम लोग सारा इवेंट को हैंडलर बनाएंगे, सारे इवेंट का, और उसमें एक मैसेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैसेज, और वो देखेंगे कि उसका आउटपुट हमको स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं इवेंट के लिए। फाइल, क्लोज सॉल्यूशन, नया बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। अब यहां पे हम लोग आते हैं और यहां पे देते हैं फॉर्म इवेंट डेमो, नेक्स्ट, क्रिएट। कोई भी इवेंट के लिए हम क्या बोले थे, कोई भी इवेंट के लिए आपको प्रॉपर्टी विंडो में जाना पड़ेगा और वहां से इवेंट जो है उसका जो नाम है उस पर डबल क्लिक करेंगे, उसका हैंडलर बन जाएगा। ये मान लो फॉर्म है मेरा, अब इसका इवेंट पे काम करना, तो पहले फॉर्म को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी दिखता है ये वाला बटन से, और यहां से कहां चले जाते हैं, इवेंट्स में। आगे इवेंट में पहला इवेंट हमको लोड चाहिए, यहां लोड है, देखो इवेंट तो बहुत सारा है, फिलहाल लोड पे डबल क्लिक किए, जैसे ही लोड पे डबल क्लिक करेंगे देखो फॉर्म अंडर वन अंडरस्कोर लोड, हैंडलर बन गया। अभी हम लोग क्या चाहते हैं, यहां पे कंसोल डॉट राइट लाइन फॉर्म इज लोडिंग, ठीक है, मैसेज आ जाएगा। प्लस हम लोग चाहें तो इसका प्रॉपर्टी भी चेंज कर, जैसे दिस डॉट बैक कलर इक्वल्स टू सिस्टम कलर्स डॉट, अलग अलग देखो यहां कलर है, या कलर भी होता है एक साथ, कलर डॉट कोई भी कलर ले लेते हैं, हम रेड ले लेते हैं। तो देखो इस बार हम लोग प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू कर रहे हैं, तुम्हारा कोड के थ्रू कर रहे हैं, प्रॉपर्टी विंडो के थ्रू नहीं कर रहे हैं। देखो इधर, एक बार जब इसको हम लोग बना लिया, अब हम जो चाहते हैं कि जो कंसोल डॉट राइट लाइन है, जब हम फॉर्म को खोलेंगे तो लोडिंग के समय मैसेज दिखना चाहिए, तो इसके लिए कुछ बेसिक सेटिंग करना पड़ेगा, एक टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल खोलना पड़ेगा, उसके लिए तुमको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा, और ये जो प्रोजेक्ट है इस पर राइट क्लिक करके कहां चले जाएंगे, प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज में जैसे ही जाएंगे तो यहां पे ऑप्शन आएगा, यहां पे आउटपुट टाइप में भी क्या विंडो एप्लीकेशन है, विंडो एप्लीकेशन की जगह कंसोल एप्लीकेशन करेंगे, तो होगा क्या कि फॉर्म के साथ एक तुम्हारा क्या होगा, टर्मिनल भी खुलेगा, और जो भी आउटपुट होगा उसमें तुमको दिखते जाएगा। यहां पे कंसोल एप्लीकेशन करके क्लोज कर दिए। अब इसको रन कराओ, तो पहले देखो क्या होगा, पहले तुम्हारा कंसोल खुलेगा, कंसोल के बाद विंडो खुलेगा। देखो जैसे ये लोड हुआ, यहां पे क्या दिखाया, फॉर्म लोडिंग दिखाया। अब हम लोग उसको बंद करते हैं। इसी तरह से दूसरा इवेंट, फॉर्म को सेलेक्ट किए, दूसरा इवेंट हम लोग करेंगे सोन, है सोन, डबल क्लिक किए, तो ये सीक्वेंस के हिसाब से लोडिंग के बाद आना चाहिए, तो फिलहाल हम लोग यहां पे सिर्फ मैसेज देते हैं, फॉर्म कौन, ठीक है। एक बार जब लोड हो गया तो दिखने लगा, अब हम चाहते हैं उसको डीएक्टिवेट करें, तभी भी कोई मैसेज आना चाहिए, तो हम लोग जाते हैं यहां पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, और यहां पे डीएक्टिवेट को लेते हैं, किसको लेते हैं, डीएक्टिवेट को।
डीएक्टिवेटेड है ना, डीएक्टिवेट ये आ गए, यहां पे लिख देंगे फॉर्म डीएक्टिवेटिंग फॉर्म। बाकी काम जैसे से आएगा आगे हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ अभी देखना है कौन कब कॉल होता है। डीएक्टिवेटिंग, और एक होगा फॉर्म एक्टिवेट, फॉर्म में आए पहले, फॉर्म में आना पड़ेगा तभी यहां पे ये दिखेगा प्रॉपर्टीज के अंदर। फॉर्म एक्टिवेट, फॉर्म एक्टिवेटिंग। चलो 4-5 इवेंट हम लोग बना लिए, पहले इतना रन करके देखते हैं। रन कराते हैं, अब आउटपुट देखो पहले क्या है। पहले फॉर्म क्या हुआ, लोड हुआ, फिर जैसे ही आया तो एक्टिवेट हुआ, फिर क्या हो गया, शो हो गया। अब हम इसको पीछे करते हैं, अभी क्या हो गया, पीछे गया ना, फिर वापस इस पर क्लिक करते हैं। अब एक्टिवेट डीएक्टिवेट चलते रहेगा, दिख रहा है। तो कोई भी ऐसा चीज जो हम पीछे जाने पे, हम चाहते पीछे जाने पे इसका कलर चेंज हो जाए, वापस आने में फिर से लाल हो जाए, कर सकते हैं ऐसा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो बंद करते हैं, हाँ यहाँ पे जाके कलर चेंज कर देंगे। अगर जब डीएक्टिवेट हो रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, दिस डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू विंडो कलर, विंडो सिस्टम कलर था, क्या था, सिस्टम कलर था, या कोई भी कलर ले सकते, सिस्टम कलर्स, ये जो विंडो का कलर होता है, जो विंडो का नॉर्मल कलर होता है। और जब वापस से हम लोग क्या हो रहा है, एक्टिवेट कर रहे हैं, वापस उसको क्या कर दे, रेड कर दे। रेड के लिए कलर डॉट रेड था, क्योंकि वो कलर क्लास के अंदर रेड कलर मिलता है, तो अलग अलग तरह का कलर का कॉम्बिनेशन है। तो उसको पीछे कर रहे हैं, नॉर्मल कलर में आ जा रहा है, वापस कर रहे हैं, वापस ला रहे हैं, लेकिन कलर नहीं चेंज हो रहा है एक्टिवेट करने में। एक्टिवेट का ही नहीं हुआ भाई, कुछ गड़बड़ हुआ है, रुक जाओ। हैंग कर गया, तो ऐसा कौन कोड लिख दिया क्या हैंग कर गया। तो यहाँ जो क्लिक है इसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है क्या। आया, अब हम लोग इसको पे क्लिक करते हैं, फिर वापस इस पे क्लिक करते हैं, हो रहा है। वहां हम लोग इसमें कर्सर आ गया था इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो एक्टिवेट डीएक्टिवेट हो रहा है, लोडिंग एक ही बार होगा, सोन एक ही बार होगा। अब आते हैं क्लोजिंग में, इसमें आते हैं क्लोजिंग। इसके लिए देखो अब यहां इवेंट नहीं दिख रहा, जब तक फॉर्म नहीं खोलेंगे तब तक उसका प्रॉपर्टी या इवेंट नहीं दिखता है। क्लोजिंग में आते हैं, यहां लिख देते हैं फॉर्म क्लोजिंग, और एक देते हैं क्लोज। हमको लगता है क्लोज्ड काम नहीं करता, कि क्लोज तब कॉल होता है जब पूरा फॉर्म बंद हो जाता है। फॉर्म बंद होने का मतलब ऑब्जेक्ट खत्म। एक बार ट्राई कर लेते हैं, फॉर्म क्लोज्ड, ये क्लोजिंग होगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग, और ये क्या हो जाएगा, फॉर्म क्लोज्ड। ये आया, अब इसको बंद करते हैं। पहले क्लोजिंग हुआ, फिर क्लोज हुआ, और एक बार उसको गायब हुआ तो क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। समझ में आ गया। देखो सब काम हो रहा है, तो अलग अलग समय हो रहा है, भी काम हो रहा है, क्लोज वाला भी हो रहा है, तो अलग अलग समय अलग अलग काम हो पा रहा है। अब बचा कौन, रिसाइज मूव। पहले रिसाइज मूव भी देख ही लेते हैं, कि अब की डाउन भी देखेंगे, रिसाइज और मूव। तो इसके लिए कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी में जाएंगे, हम लोग सीख ही लिए, प्रॉपर्टी में जाना है कोई भी इवेंट का काम करने के लिए, और यहां पर उसका खोज लेना है, कहां पे है, रिसाइज है, यहां पे लिख देंगे फॉर्म रिसाइजिंग। ठीक है, अब रिसाइजिंग में एक चीज और हो सकता है, हम लोग यहाँ पे एक लेबल भी लगा सकते हैं, और हम लोग जब उसको बड़ा छोटा करेंगे तो बताएगा कि उसका विड्थ हाइट कितना, भी दिखाएंगे उसको कर। देखो अभी हम इसको रिसाइज करते हैं, दिखा रहा है,
जितना बार मूव कर रहे हो उतना बार रिसाइजिंग रिसाइजिंग आते जा रहा है। देखो लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जब रिसाइज कर रहे हैं, देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग रिसाइज कर रहे हैं तो उसमें एक लेबल हो और लेबल बताए कि अभी करंट विड्थ और हाइट क्या है, तब ज्यादा समझ में आएगा। यहां आते हैं, यहां पे एक लेबल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लेबल। और लेबल का थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। प्रॉपर्टी में जाएंगे, फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे। अभी देखो यहां तो इवेंट है, तुमको पहले प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा और यहां पे फॉन्ट प्रॉपर्टी को खोजते हैं। और यहां साइज बड़ा कर देते हैं, आ गया बड़ा सा। और यहां पे क्या करते हैं, फिलहाल जैसे ये फॉर्म लोड होगा तो फॉर्म का करंट विड्थ था करंट हाइट दिखना चाहिए। फॉर्म लोड होगा तब, ध्यान दो, फॉर्म लोड होगा तब। लोड होगा तो लोड मेरा यहां पे हो रहा है। यहां पे क्या लिखेंगे, देखो लेबल जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, लेबल 1। क्या है? लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। लेबल 1 का टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं। वहां पे क्या लिखना चाहते हैं हम लोग, पहले विड्थ है, क्या है विड्थ, तो हम लोग क्या देंगे, दिस डॉट विड्थ कॉमा, पहले इसके साथ कॉन्केटिनेट करेंगे कॉमा, और यहां पे क्या दे देंगे, दिस डॉट हाइट। इससे क्या होगा, फॉर्म जैसी खुलेगा तो उस लेवल में हाइट, विड्थ कॉमा हाइट वो दिखेगा तुमको, दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि जैसे जैसे इसका विड्थ बढ़ाएं, ठीक है, या हाइट बढ़ाएं, तो ये चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। भाई अभी करंट विड्थ कितना है, करंट हाइट कितना है, तो हम लोग चलो यहां पे आते हैं रिसाइज में। और यहां कुछ नहीं करना, जो कोड यहां लिखे हैं ना बस उसी को क्या करना है, उसी को उठा के यहां पे डाल देना है। तो क्या होगा कि जैसे एक एक पिक्सल चेंज होते जाएगा वैसे ये अपने आप चेंज, बार बार ये कॉल होगा, बार बार कॉल होगा, तो करंट विड्थ करंट हाइट वहां पे सेट होते चला जाएगा। देखो देखो विड्थ बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रहा है, हो रहा है। कोना में करो, विड्थ हाइट दोनों बढ़ेगा। पीछे इवेंट तो हो ही रहा, तो मैसेज प्रिंट करा तो होगा ही, तो मैसेज तो इसलिए कराए थे। लेकिन देखो यार रियल टाइम में तुमको दिख रहा है कहा मेरा रिसाइज हो रहा, तो इवेंट कॉल हो रहा है। उसी तरह से मूव करना चाहते हैं, तो मूव कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि यहां एक और लेवल ले ले, और पोजीशन बताओ, क्या बताए, पोजीशन। यहां पे थोड़ा सा इसको और अच्छा कर देते हैं हम लोग, यहां पे ऐसे करते हैं, ये मेरा विड्थ था ना, विड्थ प्लस, और यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, हाइट। अब जो है विड्थ हाइट लिखा हुआ आएगा। इसी तरह से हम मूव वाला लेना चाहते हैं, एक और लेवल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक और लेवल। तो अगला लेवल लेंगे तो लेवल 2 बन जाएगा। या हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि अगर सेम प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर देंगे, तो इसी का कॉपी बन गया, देखो बना। अब इसमें हम लोकेशन डालना चाहते हैं, लेवल 2 बन गया। अब आते हैं हम लोग मूव वाले पे, किस पे आते हैं, मूव का इवेंट पे। इवेंट में आएंगे और मूव में चले जाएंगे, तो लेबल नहीं, सॉरी फॉर्म में ना, फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी किसका था, लेबल का था वो। रिसाइज के बाद यहीं पे मूव है, आगे यहां पर हम उसी को डालते हैं, बस यहां लेबल 2 कर देंगे। यहां क्या कर देंगे, इसी को डालेंगे और पहले यहां लेवल 2 करेंगे। पहले यहां क्या करेंगे, लेवल 2। और अब तुमको क्या करना है, जब हम लोग मूव करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आना चाहिए। तो यहां पे क्या दे देंगे, एक्स, और यहां पे क्या दे देंगे, वाई। और यहां पे जो हम लोग विड्थ निकाले इसका जगह क्या निकालेंगे, दिस डॉट लोकेशन डॉट एक्स। यहां पे एक्स निकाल लिए, कभी करंट एक्स क्या है, और यहां पे क्या निकाल लेते हैं, दिस डॉट लोकेशन डॉट वाई निकाल लिए। और इसी चीज को हम लोड में भी डाल देते हैं कि जब लोड होगा तो पहली बार तो ओरिजिनल आना चाहिए ना। जब पहली बार जब लोड होगा तो जो अभी जहां खुलेगा वहां का एक्स वाई आएगा, और जब उसको मूव करेंगे तो उसके हिसाब से मूवमेंट करेंगे। तो जैसे तुम्हारा साइज चेंज कर रहे थे, रिसाइज में दिख रहा है, देखो अभी करंट एक्स वाई दिख रहा है, वो हाइट विड्थ नहीं है क्योंकि हम लोग लोड में नहीं चेंज किए थे, तो बता देंगे तो वो भी हो जाएगा। अब देखो अभी मेरा कहां पे है, बता रहा है पोजीशन, विंडो कौन सा एक्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, देखो 0 0 पे लेके
तुम देखो बोले 0 0 कोना पे चला गया। ऊपर वाला में विड्थ हाइट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग जब लोड वाला था, लोड वाला में विड्थ हाइट हम लोग उस तरह से नहीं दिए थे जैसे यहां दिए। यहां हम लोग ऐड किए, लोड करते समय तो नहीं दिए थे, लोड करते समय भी दे दो, अब लोड करते समय भी होगा। अब अगर हम लोग हाइट विड्थ बढ़ाते हैं, देखो उधर चेंजेस हो रहा है, मूव कर रहे हैं, हो रहा है। ये हम लोग किसका देख लिए, जो नॉर्मली विंडो से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे किस पे, अगला कीबोर्ड से रिलेटेड, फिर किस पे आएंगे, माउस से रिलेटेड। तो कीबोर्ड से रिलेटेड में बहुत इजी है, की डाउन, की अप, की प्रेस। अभी दिखाते हैं, पहले फॉर्म खोलना होगा, तो कभी नहीं आ रहा, फॉर्म खोलेंगे, प्रॉपर्टी में आते हैं और है ना की से रिलेटेड, की डाउन, की डाउन में गए, यहां पे पहले मैसेज ही दे देते हैं पहले, की डाउन। और इसमें जब बटन दबा रहेगा तो हम कलर चेंज करना चाहते हैं, यहां क्या कर देंगे, दिस डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू कलर डॉट ग्रीन। तो जब बटन दबा रहेगा तो क्या होगा, ग्रीन। फिर आते हैं की अप में, फॉर्म पहले खोलना होगा, की अप में आते हैं, कॉपी पेस्ट किए, यहां लिख दिए की अप, और यहां देते हैं ब्लू, क्या देते हैं, ब्लू। और जब प्रेस होगा तो वापस से रेड हो जाएगा। फॉर्म में आते हैं, की प्रेस, ये वापस से क्या हो जाएगा, रेड। लेकिन देखना ब्लू बहुत कम समय के लिए दिखेगा, क्योंकि जो छोड़ने के बाद तुरंत क्या होगा, प्रेस हो जाता है। चलिए रन कराते हैं, देखो तीनों इवेंट हम लोग देख रहे हैं। देखो कीबोर्ड से की दबा रहे हैं अभी हम, बहुत कम कम समय के लिए आ रहा है, ग्रीन नहीं हो रहा कि बहुत कम, डाउन के बाद तुरंत अप हो जा रहा है ना, नहीं काम नहीं कर रहा, ग्रीन नहीं दिख रहा लेकिन बाकी हल्का हल्का दिख रहा है, देखो अब पीछे, लेकिन देखो हो रहा है, आ रहा है ना, डाउन प्रेस अप। अच्छा उल्टा हो रहा है, पहले डाउन हो रहा है, फिर प्रेस हो रहा है, फिर अप हो रहा है, उल्टा हो रहा है, हम लोग उल्टा कर दिए। पहले डाउन होता है, फिर प्रेस होता है, फिर क्या होता है, अप होता है। डाउन में तुम्हारा क्या हो गया, ग्रीन, अप में रेड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रेड, और प्रेस में क्या करना पड़ेगा, ब्लू। ग्रीन नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत कम समय के लिए हो रहा है, क्योंकि जिसे डाउन कर रहे हैं, डाउन के बाद तुरंत प्रेस हो जा रहा है, इसलिए ब्लू दिखने लगा। अच्छा एक काम करते हैं, देखो थोड़ा देर के लिए ग्रीन दिखा था, दिख रहा है, कभी कभी दिख रहा है। ये मेरा सारा कीबोर्ड से रिलेटेड हो गया और फॉर्म से रिलेटेड हो गया, बच गया माउस से रिलेटेड। तो वो हम, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा वीडियो, तो हम अगला सेशन में उसको बताते हैं।